जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक फ्लिपकार्ट के ऊपर। फ्लिपकार्ट आपको मालूम है इंडिया की सबसे बड़ी शॉपिंग ऐप है और हर आदमी आजकल भले वो गांव में हो या फिर शहर में हो, वो इस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा और यूज़ करके वहां से शॉपिंग भी करता है। फिलहाल ही आपको मालूम होना चाहिए कि अब फ्लिपकार्ट को दोस्तों NBFC का लाइसेंस भी मिल चुका है। यानी कि ये एप्लीकेशन के थ्रू पहले सिर्फ और सिर्फ आप लोग शॉपिंग कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप शॉपिंग के साथ साथ यहाँ से पर्सनल लोन भी ले सकते हैं या फिर आपको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड की जाएगी बेस्ड ऑन योर सिविल स्कोर। यानी जैसा आपका सिविल होगा उस हिसाब से आपको क्रेडिट स्कोर वगैरह यहाँ पर देख के जो क्रेडिट लिमिट है वो प्रोवाइड की जाएगी। साथ साथ में पर्सनल लोन भी देना स्टार्ट कर दिया है अब फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ने। ये सर्विस अब शुरू हो चुकी है, जाकर आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या ये सही है या फिर गलत है, और साथ ही साथ में अगर आप इसका लोन का रीपेमेंट किसी भी कारण से डिफ़ॉल्ट करते हैं तो फिर क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग इंटरेस्ट के साथ पूरा वीडियो इन तक देखेंगे ताकि सारी बातें आपको सही सही से क्लियर हो सके। सबसे पहली बात कि आखिर फ्लिपकार्ट तो शॉपिंग ऐप है, तो फिर उसने ये NBFC का लाइसेंस क्यों लिया और क्यों आखिर लोन प्रोवाइड किया। क्योंकि आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए कि इंडिया के अंदर में जितनी भी NBFCs है या जो लोन प्रोवाइड करती है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है। जो छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं उन सबका प्रॉफिट 300 करोड़ 400 करोड़ एनुअली, मैं एनुअली बात कर रहा हूँ, होता है। और जो बड़ी बड़ी आपको NBFCs है उनका प्रॉफिट और ज़्यादा रहता है। अब आपको मालूम है कि फ्लिपकार्ट जब से स्टार्ट हुई है, स्टार्टअप अच्छा है, बहुत ज़्यादा आगे बिलियन डॉलर की कंपनी बनी, लेकिन ये कंपनी हमेशा से लॉस में रही है। अब इसको आना है प्रॉफिट मेकिंग में, और हो सकता है कि जल्द ही ये शेयर मार्केट में भी लिस्ट हो, ऐसी न्यूज़ आ रही है। और आपको मालूम है कि शेयर मार्केट में लोग उसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो लंबे समय से प्रॉफिटेबल हो। और अगर ऐसी कंपनी नहीं आती है और लॉस मेकिंग कंपनी आती है, जैसे आपको मालूम होना चाहिए पेटीएम आई थी, तो वो धड़ल्ले से ही उसका स्टॉक गिर जाता है। तो इसीलिए अब फ्लिपकार्ट ने क्या किया है कि NBFC का लाइसेंस लेके यहाँ पर लोगों के लिए लोन प्रोवाइड करने की सुविधा स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप भी चाहते हैं लोन लेना तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन ध्यान दोस्तों ये रखिएगा कि मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप शॉपिंग करें वो भी लोन लेकर। क्योंकि क्या होता है कि जब लोगों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लालच दी जाती है कि देखिए आपको इसमें ये EMI ऑफर मिलेगा, वो EMI ऑफर मिलेगा, और इस चक्कर में अगर लोगों के पास पैसे नहीं भी होते हैं वो फिर भी शॉपिंग कर लेते हैं, और रीपेमेंट के टाइम फिर उनको किसी न किसी तरीके से दिक्कत आती है। और अगर आपको रीपेमेंट के टाइम दिक्कत आती है तो किस किस तरीके से आपको दिक्कत आ सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एक करके स्टेप्स बताने वाला हूं और वो सभी स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे अगर आपको दिक्कतों से बचना है तब। सबसे पहले कि अगर फ्लिपकार्ट का आपका लोन है या फिर आपने पे लेटर क्रेडिट सर्विस यूज़ की है, दोनों में से कुछ भी अगर आपने लिया है तो दोनों के लिए मैं सेम बातें लागू होंगी, तो दोनों सेम चीज़ बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट में कि यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका लोन ड्यू होगा आप कंपनी को मेल करेंगे, और मेल करके या फिर उनको कॉल करके कंपनी से टाइम ले लेंगे। जितना टाइम आपको रीपेमेंट के लिए चाहिए उतना टाइम आप इनसे डिमांड कर सकते हैं। 2 महीने 4 महीने का टाइम आप लीजिए और उसके बाद आप अपनी EMI कंटिन्यू कीजिए या फिर जो इनका लोन है उसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये कंपनियां क्या करेगी कि आपको दिन में 100 बार कॉल, मैसेजेस, ऑटोमेटिक मैसेजेस आपको आते रहेंगे। ऑटोमेटिक कॉल इन लोग लगा देते हैं, आपके बार बार कॉल करके परेशान करेंगे, किसी भी तरीके से आपको काम वगैरह करने नहीं देंगे, और फिर आपको होने लगेगी टेंशन, आप जाएंगे डिप्रेशन में, आपको आएगी नहीं नींद। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन वाले काम करते हैं। सेकेंड चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स को कॉल किया जाएगा कि कॉन्टैक्ट्स को कॉल नहीं किया जाएगा। तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग लंबे समय तक लोन पेमेंट ना करके और किसी तरह से रिस्पांस नहीं देंगे तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस देखने के लिए मिलेंगे कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा और उस पर भी कॉल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को यूज़ करके उस पर कॉल भी किया जा सकता है अगर आप लंबे समय तक इनका रिस्पॉन्स वगैरह नहीं देते हैं तब। अब थर्ड मुद्दे पे आ जाते हैं कि कंपनियां क्या हमारे ऊपर कोर्ट केस करेगी, क्या पुलिस में जाएगी, क्या पुलिस वाले घर पे आएंगे या कोर्ट केस होगा। तो देखिए, भले ही आपने फ्लिपकार्ट या किसी भी अदर एप्लीकेशन से लोन लिया हो, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि किसी भी तरीके से आपके ऊपर पुलिस केस वगैरह नहीं हो सकता है। और बात करें कोर्ट केस की, तो कोर्ट केस भी आपके ऊपर नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर अगर कोर्ट केस ये कंपनी करती है तो काफ़ी लंबा समय लग सकता है लोन की रिकवरी के लिए, और इतना समय कोई भी कंपनी नहीं चाहती लोन रिकवर करने के लिए दे। इसीलिए जल्द से जल्द लोन रिकवर करने के लिए यहाँ पर वो आपके घर पे जो भी
आपका प्रोसीजर है कोर्ट का वो ना करके आपके घर पे नोटिस और एजेंट भेजेंगे। ये नोटिस और एजेंट क्या लीगल होते हैं या इलीगल होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ज़्यादातर देखिए कि ये नोटिस भेजना तो कंपनियां का यहाँ पे स्टार्टिंग से ही रहा है कि अगर आप कभी भी लोन ड्यू करेंगे तो नोटिस आपके घर आएगा ही आएगा। सिर्फ ध्यान आपको इस चीज़ का रखना है कि उस नोटिस में कहीं पर भी कुछ ऐसा मेंशन है केस नंबर वगैरह, तो फिर आप उस नोटिस को लीगली मान सकते हैं। और अगर वैसा कुछ मेंशन नहीं है तो फिर वो नोटिस कोई भी आपके ऊपर केस वगैरह नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपको रिमाइंडर के लिए भेजा गया, यानी कि आपको याद दिलाने के लिए भेजा गया है कि जो आपका लोन है वो ड्यू है साहब, आप जल्द से जल्द उसका पेमेंट कर दें, नहीं तो फिर आपके और ज़्यादा दिक्कतें आनी पड़ सकती हैं। अब मेनली यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, किससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो देखिए अगर आपने कम अमाउंट लिया है या ज़्यादा अमाउंट लिया है, इससे कोई मैटर नहीं है। मेनली जो दिक्कत आने वाली है वो यहाँ पे सिविल स्कोर को लेकर आएगी। सिविल स्कोर जिससे कि आपको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड की जाती है या फिर आपको पर्सनल लोन दिया जाता है, ये सिविल स्कोर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लोग अपनी तरीके से फाइनेंस की दुनिया में काम करना चाहते हैं तब। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका सिविल स्कोर काफ़ी तेज़ी से डाउन गिरेगा और एक समय में सिविल स्कोर इतना लो हो जाएगा कि कोई कंपनी आपको लोन देने के लिए तैयार नहीं होगी। लास्ट मुद्दे पे आ जाते हैं कि रिकवरी एजेंट कब घर आएंगे, कैसे घर आएंगे, क्या आकर हमसे बदतमीजी करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, रिकवरी एजेंट भी आ सकते हैं अगर आप लोग शहर वगैरह में रहते हैं, लोन का अमाउंट आपका 5 या 10 है या उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिकवरी एजेंट आने के चांसेस ज़्यादा है। 3 महीने का बाद ये लोग ज़्यादातर विजिट करते हैं। पहले तो आपको मैसेज करेंगे कि रिकवरी एजेंट को आपके घर के लिए भेज दिया गया है, लेकिन उसमें से 90% मैसेजेस फेक होते हैं। 10% केस में रिकवरी एजेंट घर पे आते हैं। तो क्या रिकवरी एजेंट कंपनी के होते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, कंपनी के रिकवरी एजेंट नहीं होते हैं। जो रिकवरी एजेंट आपके घर पे आएंगे वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट होंगे। अब ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट क्या है, यानी कि आपको इनकी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी, इनको आपकी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी और उस डिटेल के जरिए वो आपके घर पे पहुंचेंगे और पहुंच के फिर आपको कहेंगे कि 2 दिन में लोन पेमेंट कीजिए, नहीं तो फिर आपके ऊपर पुलिस केस कर दूंगा या फिर कोर्ट केस कर दूंगा। ऐसा कुछ वहां से आपको धमकी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इस धमकी से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जैसे ही कोई भी एजेंट आपके घर पे आता है तो आप उनसे 2 चीज़ मांगिए ज़रूर से ज़रूर। सबसे पहले आईडी प्रूफ, सेकंड नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि उनसे विजिटिंग लेटर मांगे कि उनको ऑथोराइज किया गया है आपके घर पे आने के लिए। अगर ऐसा लेटर उनके पास नहीं मिलता है तो समझ जाइए कि वो कोई ऑथोराइज्ड आदमी नहीं है, और अगर आईडी प्रूफ नहीं है तो समझ जाइए कि वो फ्रॉड एजेंट है। तो ऐसे एजेंट से आप बिल्कुल ही बच के रहें और ध्यान ये दें कि जल्द से जल्द इसका जो भी अमाउंट है वो क्लियर करने की कोशिश करें। आपके पास 1 साल तक का समय होता है लोन को क्लियर करने के लिए। या तो आप उसको डायरेक्टली फुल पेमेंट करके क्लियर कर सकते हैं, या फिर अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है और उतना आप पैसा नहीं भर सकते तो फिर लोन सेटलमेंट करके भी क्लोज कर सकते हैं। लेकिन लोन सेटलमेंट में दिक्कत ये आती है कि सिविल पे बुरा इफेक्ट पड़ता है और लोन लेने में दिक्कत आती है। तो इन सभी बातों का आपको ख्याल रखना है और साथ साथ में आपको एक काम और करना होगा, हमारे चैनल लोन हेल्प इंडिया को फॉलो करना होगा, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके से अपडेट आए तो वो मैं अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सकूं। इसी के साथ चलता हूं मैं आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।